आजकल के दौर में यकीनन अपने आप को सपोर्ट करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं। आप ऑनलाइन फील्ड में आके मल्टीपल मल्टीपल कोर्सेज़ को सीख के तो पैसा जनरेट कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए वन बाय वन करके वो तमाम कोर्सेज़ लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और आपके करियर को, आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। सबसे पहला कोर्स जो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आए हैं वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है। इस कोर्स को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट काम करके डॉलर्स की फॉर्म में पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट का करियर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं और अमेज़ॉन के बारे में हर कोई जानता होगा, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो एक इंटरनेशनल रिटेल मार्केट है और ये तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में काम कर रही है और हर कोई वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में भी जानता होगा। लेकिन यकीनन उसके बारे में, उसके जहन में इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल चीज़ें आती हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे कितने पैसे कमा लेते हैं और ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप VA के बारे में और नॉलेज हासिल कर सकें। पॉइंट्स जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में आते हैं वो ये हैं। व्हाट इज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? हु कैन बी ए वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट कौन लोग बन सकते हैं? हाउ मच मनी VA कैन अर्न? वर्चुअल असिस्टेंट कितने पैसे कमा लेता है? बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट बनने के फ़ायदे क्या हैं? वाई क्लाइंट्स हायर वर्चुअल असिस्टेंट? जो क्लाइंट्स हैं वो क्यों वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं? विच काइंड ऑफ सर्विसेज ए वर्चुअल असिस्टेंट कैन परफॉर्म? एक वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए हम कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो अपने सेलर को दे सकते हैं? फ्रॉम वेयर वर्चुअल असिस्टेंट कैन गेट जॉब? वर्चुअल असिस्टेंट कहाँ से अपनी नौकरी तलाश कर सकता है? फ्यूचर और स्कोप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। व्हाट इज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? आसान अल्फाज में आपको बताया जाए तो वर्चुअल असिस्टेंट एक फ्रीलांसर होता है जो क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन काम करता है। ठीक है, ये काम वो दुनिया की किसी भी जगह से कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो गांव में रहता है या शहर में रहता है, किसी भी जगह पे वो रहता हो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर लेता है। सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जिस क्लाइंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको वो उसके बदले में पेमेंट देता है। सेकंड स्टेप इज़ हु कैन बी ए वर्चुअल असिस्टेंट? कौन से लोग जो हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं? तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए कोई भी डिमांड नहीं है, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई उम्र की कैद है। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉबलेस पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप कोई लड़की हैं, कुछ भी हैं, बस आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए बस आपको लैपटॉप, इंटरनेट और ट्रेनिंग ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है और वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है और आपका जो क्लाइंट है वो UK में बैठा हुआ है और आप अपने आपके और आपके क्लाइंट्स के दरमियान जो राब्ता है वो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, फेसबुक किसी भी जगह से हो जाता है और वो आपको अपना प्रोजेक्ट देता है। आप उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद वो आपको एक हैंडसम अमाउंट पे कर देता है। नेक्स्ट स्टेप इज़
हाउ मच मनी वर्चुअल असिस्टेंट कैन अर्न, कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कितने पैसे कमा सकता है। तो इसकी फाइनल अमाउंट बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, यू कैन अर्न मोर मनी। न्यूबी जो होते हैं, यानी नए नए जो कोर्स सीखते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, वो मिनिमम जो है वो $1,000 कमा सकते हैं। मिड लेवल में, यानी जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप 1000 से $3,000 तक कमा सकते हैं आराम से। एक्सपर्ट बिल्ड एजेंसी, यानी जो एक्सपर्ट हो जाते हैं या कोई एजेंसी वगैरह बिल्ड कर लेते हैं, तो वो जो है वो अप टू $5,000 आराम से अर्न कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अब हर कोई जानना चाहेगा कि अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे तो हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये है कि नो नीड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट। आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने हाली हाथों से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपने काम को स्टार्ट करके सीखने के बाद, एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद और जॉब हासिल करने के बाद इन हाली हाथों को बढ़ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम, दिन के किसी भी टाइम आप ये काम कर सकते हैं। आप 9 to 5 काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने वाला कि आपने ज़रूर काम करना है, अगर आप इस टाइम पे नहीं आएंगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप किसी भी जगह से काम कर सकते हैं, किसी भी कोने में बैठ के काम कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाई पीपल हायर वर्चुअल असिस्टेंट। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है, एज ए पाकिस्तानी होते हुए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेते हैं तो लोग हमें क्यों हायर करेंगे, क्यों हमें एज ए वीए हायर करेंगे, जबकि वो तो ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। तो डियर्स, पाकिस्तानी लोगों की सोच में और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लोग, यानी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके माइंड में डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने एम्प्लॉय को आर्ली रेट पे करना पड़ता है, उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उनके ओवरहेड्स पे करने पड़ते हैं और उनको एक ऑफिस देना पड़ता है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, उनको एक प्रॉपर जो है वो लैपटॉप देना होता है। मतलब मल्टीपल जो है ना उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो एक ऑनलाइन वीए हायर करते हैं और ऑनलाइन वीए हायर करके उसका काम चेक करते हैं, अगर उसे वो काम पसंद आ जाता है तो वो उसको अपना परमानेंट एम्प्लॉय रख लेते हैं और उसको वो कम अमाउंट पे करके तो उससे वो काम करवा लेते हैं। अगर वो अपनी कंट्री में रहते हुए किसी पर्सन को हायर करते हैं तो उन्हें वो ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ विच काइंड ऑफ सर्विसेज ए वर्चुअल असिस्टेंट कैन परफॉर्म। तो मल्टीपल सर्विसेज हैं, ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 या 2 सर्विसेज ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल सर्विसेज हैं, आप इनमें से कुछ सर्विसेज पर अबूर हासिल करके भी काम कर सकते हैं। ये तमाम सर्विसेज पर भी अबूर हासिल करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 by 1 इन तमाम सर्विसेज के बारे में डिटेल से वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं तो आपको मल्टीपल नॉलेज सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। मतलब कुछ सेलर होते हैं कि वो अपना पूरा का पूरा अकाउंट ही वर्चुअल असिस्टेंट को दे देते हैं कि वो उनके अकाउंट को मैनेजमेंट करें, उनकी मैनेजमेंट करें और उनके लिए काम करें। और कुछ सेलर जो होते हैं वो कुछ सर्विसेज आपको देते हैं 1, 2, 3 और उनके बदले में आप उनसे अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं।
सेकंड सर्विस है प्रोडक्ट हंटिंग, कि कौन सी आप प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पे बेचोगे, अमेज़ॉन पे किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है और कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आजकल रैंक पे जा रही हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि जंगल स्कॉट और हीलियम 10। अब प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया उसको आप लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन की लिस्टिंग में। थर्ड स्टेप इज़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने लिस्ट तो कर लिया है लेकिन लिस्ट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइजेशन उसकी करनी है, जैसे कि उसको डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है, उसको टाइटल देना है, उसको नाम देना है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड रिसर्च, कि आपने कीवर्ड रिसर्च का ये फ़ायदा होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने अमेज़ॉन पे लगाए हैं वो आपके अपर पेज पे यानी टॉप ऑफ द लिस्ट शो हों। उसके बाद आप और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन के बाय वन एंड गेट वन, इस तरह की डिफरेंट तरह की जो है वो डील्स लगा के अपनी जो है वो सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज हैं जो आप एज ए वीए अमेज़ॉन पे परफॉर्म करके एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रॉम वेयर ही कैन गेट जॉब, कि वो अमेज़ॉन का कोर्स कर लेता है, सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है, वो कहाँ से जो है वो अपनी जॉब हासिल करेगा, वर्क। अब मल्टीपल जो है वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी गिग्स को क्रिएट करके और अपने काम को रिसीव कर सकते हैं। आप फाइवर पे नंबर 1 पे आता है फाइवर, 2 पे अपवर्क, 3 पे guru.com, पीपल पर आर, फ्रीलांसर, उसके बाद लिंक्डइन, फेसबुक, वर्चुअल एम्प्लॉय एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्किंग। ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं जिन पे आप अपनी गिग्स क्रिएट करके अपने नॉलेज को शेयर करके लोगों को बता के कि हाँ आपके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, आप अपने नॉलेज को बयान करके अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं। लास्ट एंड मेन पॉइंट जो है वो है फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप आज के दौर में वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, तो आने वाले वक्त में कामयाबी जो है वो आपके हाथों में होगी। बस आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, एक्सपीरियंस हासिल करना है और प्रैक्टिस करनी है। फ्यूचर जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत जो है वो डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स पे पड़ रही है, जैसे कि ये अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, द्रास हो गया। एंड अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर लेते हैं तो आप लोकल ई कॉमर्स स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तो अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तान में भी आ गया है। आप लोकल क्लाइंट्स भी हायर कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हासिल कर सकते हैं। यकीनन इस वीडियो को सुनने के बाद वर्चुअल असिस्टेंट की तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में थी आपको मिल गई होंगी और यकीनन आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।